Hey Mayank, very nice to have you on the show. Could you do us the honor Thank of you so much for thank you so much for having me on. It's an honor for me. it's an honor for me. Could you introduce yourself, please? Yeah, myself Mayank. I am 18 years old right now, and I am a non-binary student. Uh, and my pronouns are he and they. Right. Could you let us start by, this is a confusion. What are pronouns? Why should people use pronouns? Yeah. So definitely, like जब can I speak Hindi? Yeah. Sure, sure. ओके सो जब जब हम किसी और से मिलते हैं तो लाइक नॉर्मली हम क्या अगर हम मतलब उसे अपीयरेंस से जज करते हैं लाइक अगर वो सामने वाला दिख रहा है मतलब वो एक लड़की दिख रहा है तो हम उसको शी मतलब ऐसे करके बोलेंगे तुम क्या करती हो तुम क्या और अगर वो लड़का है तो उससे बोलेंगे तुम क्या करते हो लेकिन ये चीज हमारे केस में डिफरेंट हो जाती है कि हम उस ये चीज गलत है क्योंकि हम उसे जज कर रहे हैं जस्ट बाई लुकिंग एट देयर अपीयरेंस तो हम उससे पूछते हैं कि आपके प्रोनाउंस क्या है तो हम उसको उस हिसाब से कि वो जैसा आइडेंटिफाई करता है हम उसको उस अकॉर्डिंग उसको जैसा कंफर्टेबल फील हो रहा है हम उसको वैसे बुला सकते हैं उसको वैसे उससे बात कर सकते हैं जैसे उसको कंफर्टेबल फील होगा क्योंकि कुछ पीपल्स होते हैं जिनको अपना जेंडर मतलब दे बिलोंग्स टू ट्रांसजेंडर सो अगर उनको आप अपने उनके जेंडर से डिफरेंट अगर आप उनको प्रोनाउंस करते हो देन दे विल फील जेंडर डिस्फोरिया और अगर कोई आपकी वजह से अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर दैट्स अ बैड थिंग सो What is लाइक gender कॉमन dysphoria? प्रोनाउंस जो होते हैं Sorry, please go on. ओके तो yeah so gender dysphoria is like a mental health condition in which जैसे लाइक आपका जेंडर और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि बिकॉज आपको प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज आपका जो रियल जेंडर है वो आपके शारीरिक जेंडर से मैच नहीं करता है Okay. So, तो उसकी वजह से right. आपका जो ट्रॉमा होता है मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं आपको ये क्यों पहनना है आपको ये ही क्यों करना है जो लोग बोल रहे हैं आपको ये क्यों नहीं कर सकते मतलब आपका जो रियल जेंडर है आप वैसे क्यों नहीं रह सकते सो So फर्स्ट ऑफ ऑल लेट question. मी Yeah. Please. Yeah. First of all, let me clear it out. Like there are sex and genders are two different topics. Sex is sex is something that you are born with, and gender is something that you feel from inside. So a lot of time people ask me if I am non-binary. I have both genitals, I have male genitals and female genitals both. So it's like ridiculous for me. Sometimes I feel लोगों को ये पता होना चाहिए कि sex and genders are different. और if I feel non-binary, that's my gender, and my gender, my sex remains male because I'm born with So related to it. this, So I want to ask you a question that why do some people yeah. identify as transgender, gender non-conforming, genderqueer, or non-binary? सो एज भी जैसा कि मैंने बोला कि मतलब सेक्स एंड जेंडर्स आर टू डिफरेंट टर्म्स सो अगर उनको वैसा फील हो रहा है जैसा उनको फील हो रहा है कि अंदर से दे फील लाइक कि वो एक लड़का है जबकि ही इज बोर्न विद अ फीमेल जेनिटल देन लाइक सोसाइटी उसको इम्पोज करेगी कि आप लड़की की तरह रहो आप ऐसे कपड़े पहनो और आपको ऐसे रहना है ऐसे बिहेव करना है बट लाइक वो लोग ये नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट गर्ल वो गर्ली थिंग्स नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट गर्ल और इसीलिए अगर और वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं देन उनको जेंडर डिस्फोरिया होता है और लाइक उनको प्रॉब्लम्स होती है बाहर जाके उनका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है तो इसकी वजह से दे लाइक
उनको लाइक अपनी तरीके से रहना है, so they identify as transgender, so that like nowadays like government are giving them like rights for like doing jobs and nalsa judgment like kind of things. So that's why like if they download like transgender certificate, if they get it, and so they can like officially be as identify as transgender. So that's the one. Like some people claim that LGBTQ are not born this way and should be changed. That is bullshit, right? या सो इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो भी मतलब ऐसे करते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट लाइक आपकी लाइफ नहीं है, ये हमारी लाइफ है, हमें जैसे रहना है वैसे हम रहते हैं। अगर आपको एटलीस्ट पता नहीं है इस बारे में, अगर आप नहीं मतलब जानते हैं, तो फिर इस बारे में प्लीज लाइक हेट तो मत करना। मतलब अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन अगर प्लीज आप इस बारे में हेट मत फैलाएं, क्योंकि दुनिया में लाइक ऑलरेडी बहुत सारी हेट है, बहुत सारे लोग हैं जो हेट फैलाते हैं। और लेकिन मतलब कुछ अच्छा नहीं करना तो कुछ बुरा मत कीजिए। तो ये हेट रिड्यूस या प्रिवेंट करने के लिए how can people like communicate without offending? What terms should they use? Right. So like I have to tell like how to or communicate with a transgender. Right. Okay. So if you are talking to a transgender, so the things you have to like keep in mind कि पहले तो आप उसका रियल नेम मतलब रियल नेम यूज करें जो कि उसने आपको बताया, मतलब उसका डेड नेम यूज ना करें जो कि पहले उसका नेम था। दूसरी बात कि उससे ये ना पूछें कि आप ऐसे क्यों हैं, या फिर आप टू गुड टू बी ट्रांसजेंडर, कुछ लोग बोलते हैं यू आर टू गुड लुकिंग टू फॉर ट्रांसजेंडर, तो दैट्स वेरी ऑफेंसिव। और अगर और आप उनको वैसे ही प्रोनाउंस करें जैसे कि वो चाहते हैं आपसे। इफ लाइक कोई पर्सन है जो कि एक ट्रांसमैन है, तो आप उसको प्रोनाउन करें एज अ मेल, नॉट एज अ फीमेल, इट विल बी ऑफेंसिव फॉर हिम। सॉरी, हाँ। So, या can you like explain the pronouns like he, him, they, them, her, she? Right. या Confusing. See, actually, pronouns are some words, some set of words that you feel comfortable with. So, मतलब ये pronouns is not depend on कि what you have, what your gender is or what your sexuality is. It just like set of words you कि आप सामने वाले से चाहते हो कि वो आपको इन set of pronouns से बुलाए। तो like normally ऐसा होता है कि if you identify with male, so you can use like he, him, but ये जरूरी नहीं है। If you like feel comfortable with anything, like you can also use she or her अगर आप comfortable हो। Right. So or if you identify as a female, then you can be like she or her, you can go with she or her, or she, they, like these are like common set of pronouns. Some people like non-binary, some non-binary people use like z, her, z, her, like that's somewhat different because they don't identify as male or female either. What is the And like meaning of these the some pronoun? people Sorry. Yeah. okay. What are you saying? So this is like this is gender neutral pronoun, matlab, ze or her. Right. That's Right. a gender neutral pronoun that is used like mostly by non-binary peoples and like non-binary gender identities. How hard is it to come out to like tell the public that yes, I am not the gender that I'm assigned with? How difficult Okay. psychologically is it? So first of all, for me, it's not very difficult to like face public, but it's difficult to face like your own parents, because like they are the ones that
दैट मैटर्स इन योर लाइफ, क्योंकि लाइक पब्लिक जो भी है आसपास की, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो रियली लाइक आप आपकी केयर करते हैं, और आपको मेनली उनके उनसे उनसे आपको मतलब ट्रूथफुल रहना चाहिए, मतलब रहना चाहिए। सो द मेन रीजन की कम आउट करने के लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो सब पेरेंट्स के सामने ही होती है। बाकी लोगों का तो क्या है, मतलब एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन हाँ उसमें भी ये होता है कि लाइक कई बार हेट ऐसी हो जाती है कि मेरे पास में ये प्रिविलेज है कि मतलब आई कैन गो ऑन स्ट्रीट एंड आई कैन वॉक, लेकिन कुछ लोगों के पास में इतनी भी प्रिविलेज नहीं होती कि वो रोड पे चल सके, और उनको लाइक हर बार कॉन्स्टेंटली ये फियर रहता है कि वो रोड पे जा रहे हैं तो कोई उनसे कुछ बोल देगा या कोई भी बुली करके जाएगा। कुछ लोगों के पास में ये प्रिविलेज नहीं होती है, सो लाइक कम आउट करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। और ये मेनली पेरेंट्स के साथ में होता है कि पेरेंट्स पहले तो लाइक वो एक ओल्डर जनरेशन से हैं मोस्टली, सो दे डोंट अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एंड दीज टॉपिक्स, बिकॉज उनको उनको उन्होंने ये सब कभी देखा नहीं है, और जब उन्हें अभी दिखता है तो उनको लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। अगर मतलब इसके लिए कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, तो हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। उनमें मतलब कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कि क्वीर पेरेंट्स हैं, और वो दूसरे बच्चों की हेल्प करते हैं फॉर लाइक कमिंग आउट टू पेरेंट्स, पेरेंट्स को समझाते हैं वो लोग भी। सो हम उनसे हेल्प ले सकते हैं, बट इट्स रियली डिफिकल्ट कि अगर आप खुद से कम आउट कर रहे हैं तो लाइक हेल्प लेना इट मेक्स थिंग्स इजियर। Right. Okay, so what is cross dressing? सो क्रॉस ड्रेसिंग इज अ थिंग जब आपका जो जेंडर होता है, आप उस जेंडर के अपोजिट ड्रेस करते हो। आई मीन जो आपका सेक्स होता है उसके अपोजिट जो आप ड्रेस करते हो। और क्रॉस ड्रेसिंग कैन बी डन बाय मतलब कैन बी डन बाय एनीवन। इट्स ऑफेंसिव, मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक थिंग कि हमको हमें यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक अब डेफिनेशंस चेंज हो रही हैं। ओल्डर टाइम्स में ट्रांसजेंडर का मतलब होता था कि आप अगर मेल हो और फीमेल में फीमेल लाइक आप फील करते हो, लेकिन आपके जेनिटल्स मेल हैं, एंड इफ यू आर फीमेल और आपको अंदर से मेल जैसा फील होता है, दैट्स ऑल। लेकिन आज के टाइम में ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि आप आपका जो बाहर का मतलब आपका जो जेनेट मतलब जो सेक्स है जो कि आपको असाइन किया गया था बर्थ पे, वो आपका वो आपके बाहर के जेंडर मतलब आप जैसा फील करते हैं उससे मैच नहीं करता। सो दिस इज द राइट डेफिनेशन नाउ। सो So it's yeah, कैन right. Sorry. can you please can you please repeat the question? Yeah, I didn't ask. Sorry, I was asking that is it a myth? It's a myth, right? That every trans person undergoes a surgery, a sex change operation. या सो इट्स टोटली योर चॉइस कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं, आपको सर्जरी करानी है या नहीं करानी है। भी कुछ लोग सर्जरी के बिना कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग केवल टॉप सर्जरी कराते हैं या कुछ लोग केवल बॉटम सर्जरी करवाते हैं। सो दैट्स द थिंग कि आप जैसे कंफर्टेबल हैं, आपको सर्जरी करानी है, ये आपकी चॉइस है, टोटली आपकी चॉइस है। आप जैसे कंफर्टेबल हो, आपको जेंडर डिस्फोरिया ना हो एंड लाइक ऑल थिंग्स। So कुछ टर्म्स मुझे आपसे पूछनी है जैसे या LGBTQ का एक बार जिनको मतलब नहीं पता वो बता सकते हैं। सो LGBTQIA ये एक एक्रोनियम है जिसको लाइक सेक्सुअल माइनॉरिटीज या जो भी हेट्रोसेक्सुअल सिसजेंडर नहीं है, हेट्रोसेक्सुअल सिसजेंडर बोले तो जो कि ऐसा एक पर्सन जो कि अपने से अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसका जेंडर उसका जो सेक्स है उससे मैच करता है। और यही चीज है, और जो भी इस कैटेगरी के मतलब इस आइडेंटिटी में फुलफिल नहीं हो पाते हैं वो लोग सारे LGBTQIA+ एक्रो मतलब इस एक्रोनियम के अंदर आते हैं। सो लाइक सम कॉमन लाइक वैसे तो ऑलमोस्ट 200 to 300 sexualities and gender identities होते हैं, but like most common gender identity and sexualities which are like uh, added मतलब in that acronym LGBTQIA+. So L for lesbian, lesbian means it's
a girl or who is attracted to a girl, and gay means like a boy who is attracted to a boy, and it can be romantically or it can be sexually. Okay. Or bisexual is like who is attracted to a boy and a girl both, like वो दोनों से attract होते हैं. And transgender जिनका जो internal gender होता है वो outer gender से confirm नहीं करता है. And intersex is like a umbrella term, मतलब उनका ये कि उनके जो genitals होते हैं intersex, they are somewhat in between male and female. मतलब उतना ही so they are termed as intersex. और मेनली ये myth है इंडिया में कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेंडर जो कि ट्रांसजेंडर होते हैं वो केवल इंटरसेक्स होते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू. इंटरसेक्स आर डिफरेंट एंड ट्रांसजेंडर्स आर टोटली डिफरेंट. Or A for asexual. Asexual people don't feel sexual attraction to anyone. क्वियर क्या होता है? And like इसके बाद queer is somewhat like अगर आप LGBTQIA plus like इनमें से कुछ भी like denote करते हैं, then you can identify as queer. मतलब these all things, मतलब queer का मतलब you are somewhat different. So if you are not heterosexual cisgender, then you are queer. uh, some people like don't want to reveal their identity like as a gay, lesbian, bisexual, transgender, so they simply go with queer. और some people जो कि अभी अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, उनको अभी श्योर नहीं है, so they can also be used as queer. And what is the meaning of And plus? Yeah, please. I'm sorry to plus, interrupt. yeah. No problem. So plus denotes with like LGBTQIA. These on मतलब ये एक छोटा टर्म है. इसके बाद और भी सेक्सुअलिटीज हैं जो कि ऐड होती रहेंगी फ्यूचर में, और हम उसका अगर एक्रोनियम में ऐड करते जाएंगे तो that will be so long. So we use plus for that. And उसके लिए हम like कुछ और भी हैं जैसे LGBTQIA plus AAP. कुछ लोग ये भी यूज करते हैं LGBTQIA पे AAP. So that A represent aromantic and agender. And so aromantic peoples are like जिनको romantically किसी से attraction feel नहीं होता, ना तो boy से, ना girl से, या ना किसी और से. But sexually हो So सकता है. और yeah, sexually it can be. And agender peoples are जो कि खुद को मेल और फीमेल मतलब वो हाँ जी, आप म्यूट पे चले गए. वो हाँ जी. yeah. So they don't feel like any gender. मतलब वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है. They identify themselves as agender. This also like comes in transgender category. Right. So और then it comes like yeah. No, please go ahead. So and yeah. So there was another like pansexual. So pansexuality is something you are sexually or romantically attracted with every gender that मतलब आप सारे जेंडर से अट्रैक्ट होते हो. लाइक आप मेल, फीमेल, नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड, ट्रांसजेंडर, आप किसी भी जेंडर से अट्रैक्ट हो सकते हो. सो दैट्स ऑल. दैट्स सम ये सारी कुछ कॉमन आइडेंटिटीज हैं, और इसके बाद भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन दीज आर कॉमन. Right. Some more identities I want to ask. A gender non-conforming. सो जेंडर नॉन कन्फर्मिंग इट्स लाइक आप खुद का जेंडर कंफर्म नहीं कर रहे हो एज अ मेल और फीमेल. सो इट इज समथिंग कि आप बीच में हो सकते हो इसमें, कि आप मेल या फीमेल समवट बीच में कुछ फील करते हो, या फिर आप हो सकता है कि आप दोनों की तरह फील ही ना करते हो, आप कुछ और ही फील करते हो अलग से, जो कि ना कि मेल की तरह होता हो ना ही फीमेल की तरह. सो दिस इज non-conforming gender non-conforming some identity. कुछ identities होती है like non-binary identity is like gender non-conforming, and
मतलब basically if you are not identifying as male or female, if you are not confirming them if as male or female, then you are gender non-conforming. And what is non-binary? Non-binary, if like non-binary peoples are they don't consider themselves as male or female either, but they are somewhat in between. They can feel like a male or female both. They can feel like uh, uh, slightly male or slightly female, um, slightly girl, slightly boy, but it can be somewhat like outside like male or female spectrum. Is this related to gender fluidity? Gender fluidity is a different. Like gender fluidity you experience कि आपको कुछ टाइम के लिए ऐसा फील होता है कि आप गर्ल गर्ल कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के लिए आपको ऐसा लग रहा है कुछ टाइम के बाद इट चेंजेस टू आपको कुछ और जेंडर दिखने लगा मतलब आपका जेंडर चेंज हो गया चेंज नहीं मीनिंग तो वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो यू आर ओवरऑल जेंडर फ्लूइड बट दैट्स लाइक फीलिंग चेंज एक Right. टाइम के बाद so that is known as gender fluid. And what is gender queer? Gender queer like हम non binary identities को ही like secondly gender queer बोलते हैं. Right. Okay, so how does a person come to realize that they are transgender, non-conforming, binary, or gender queer? Non-binary, I'm sorry, or gender queer. इसके लिए कोई लाइक वैसे जरूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की क्योंकि ये आपको खुद से अंदर से पता होता है इसके लिए कोई भी ऐसा कि आपको रियलाइज करना है ऐसा नहीं होता है आप लाइक मेनली अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको ये बचपन से आई कैन से 5 to 6 ईयर ऑफ एज आपको पता चल जाएगा आपको लगने लगेगा कि आप मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो लाइक एनवायरमेंट में गलत है ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए जो ये हो रहा है और उसी टाइम से आपको लगने लगेगा कुछ ना कुछ और आप जैसे-जैसे बड़े होंगे आपको पता चलेगा कि दिस इज़ समथिंग ट्रांसजेंडर इज़ सो आप उससे रिलेट करने लगोगे एंड देन यू कैन बी एनालाइज लाइक आप एनालाइज कर पाओगे कि हाँ आई कैन रिलेट टू दिस एंड आई एम ट्रांसजेंडर और आई एम नॉन बाइनरी और आई एम दिस. सो हमारे इंडियन सोसाइटी में अगर हमारे पेरेंट्स देखें जो जनरली इंडियन सोसाइटी के पेरेंट्स देखें कि अगर समवन हु आइडेंटिफाई हु इज अ मेल फ्रॉम सेक्स हु वेयर्स अ फ्रॉक सो दे ट्राई टू चेंज द क्लोथ राइट या सो या उनको क्या करना चाहिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए हाँ जी और जो पेरेंट्स को पेरेंट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को कुछ भी ऐसा फोर्स नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली लाइक पेरेंट्स हैं तो उनको थोड़ा चिंता होगी ऑब्वियसली लेकिन वो अपने बेटे को मतलब बेटा या बेटी जो भी हो लाइक जो जैसे भी वो आइडेंटिफाई करते हो उनको उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए दैट्स द मेन कि अगर मतलब हाँ एक बार को उसे पूछना चाहिए कि व्हाई डू यू डू दिस और अगर वो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है देन प्लीज लेट हिम और हर लाइव इज लाइफ तो उसको अपनी लाइफ जीने देनी चाहिए और इफ लाइक समथिंग अगर ऐसा कुछ है कि उसको जेंडर डिस्फोरिया फील हो रहा है या समथिंग कोई प्रॉब्लम है देन उसकी हेल्प करनी चाहिए बिकॉज यू आर द ओनली वन जो कि उसको सपोर्ट करते हो बाकी पूरी दुनिया में उसकी परवाह आपसे ज्यादा कोई नहीं करता सो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए ना कि आपको उसके सामने लाइक मतलब उसके सामने कोई एक बड़ी मुसीबत पैदा करनी चाहिए लाइक नॉर्मली जो पीपल्स करते हैं पेरेंट्स कि कन्वर्जन थेरेपी नाउअडेज कन्वर्जन थेरेपी इज बैंड इन इंडिया और कन्वर्जन थेरेपी लाइक बहुत ही रिडिकुलस थिंग उसमें शॉक ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक दे विल मेक यू लाइक हेट फॉर सेक्स लाइक आपको सेक्स पे इतना हेट हो जाएगा उसके बाद में कि यू डोंट लाइक थिंक अबाउट इट एंड इफ यू थिंक अबाउट इट यू विल गेट दैट ट्रॉमा बैक कि जो आपको उस टाइम में हुआ था. and if a person comes out to his friends like he tells about हम्म. his what he or she identifies with so generally इंडियन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं तो उनका क्या जनरल रिएक्शन होता है
Are they accepting? नॉन मतलब generally I can say I have seen that with many of my friends कि वो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, छक्का मीठा गुड़ ये ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, बट लाइक मेरे केस में जिसके सामने भी मैंने कम आउट किया अभी तक, जितने भी फ्रेंड्स के सामने, मोस्टली माय फ्रेंड्स नो, सो उनका रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल था, और दे नेवर जज मी ऑन द बेसिस ऑफ माय जेंडर और सेक्सुअलिटी। मेरे केस में ये मेरी प्रिविलेज थी कि मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा और लोगों के साथ में होता है, बट लाइक मोस्ट बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनको लाइक अपने ग्रुप से अलग कर देते हैं, उनसे बात करना बंद कर देते हैं, उनको बुली करने लगते हैं उनके साथ में, मतलब उनको सपोर्ट करने की जगह इवन लाइक कई बार मारपीट भी हो जाती है, लाइक वॉयलेंस आ जाती है कई बार। सो किसी तो को अगर जें हाँ या उन्हें, हाँ अगर हाँ किसी को जेंडर यू कैन गो। डिस्फोरिया हो रहा है, या एंड और दोज हु वांट टू आइडेंटिफाई as someone some other gender, so but they are thinking that if they come out they'll face discrimination or fun from others, so what should they do? First of all, they have to go to a psychologist for gender dysphoria. Like gender dysphoria को psychologist मतलब they can like minimize it for some reason. मतलब they can like counsel them and they can minimize it. But जो main problem होगी, they have to like want to like live as their own gender. तो वो भी like psychologist they will tell them कि आप ऐसा करेंगे that this will not be wrong, और वो उनके parents और friends और जो भी उसके क्लोज रिलेटिव्स हैं जो कि, तो उनको भी साइकोलॉजिस्ट दैट कैन लाइक एजुकेट एजुकेट देम, मतलब वो उनको बता सकते हैं, वो उनको काउंसिल कर सकते हैं, वो एक्चुअली उनके पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव्स को, सो दैट कैन हेल्प। बट लाइक कभी भी खुद से अशेम फील नहीं करना चाहिए, और जो भी एक ट्रांसजेंडर है दे विल उनको लाइक सोसाइटी के प्रेशर में आके ये करना है, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है कि सोसाइटी में आप रह नहीं पाते, सो यू कैन ट्राई लाइक मूविंग आउट इन डिफरेंट सिटीज वेयर लाइक योर पेरेंट्स विल नॉट कम और समथिंग लाइक दैट। यू कैन गो अहेड फॉर स्टडी, मतलब आप बहाना बना के जा सकते हो कि मुझे स्टडीज के लिए जाना है, बट लाइक तो आप स्टडीज के साथ साथ में अपना ट्रांजिशन स्टार्ट कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, and there was a whole process for transition. And the symbol that is used by the LGBTQ community is the rainbow flag, right? Yeah, sorry. So what the symbol that is used by the LGBTQ community is the rainbow flag, right? Yeah. So what is So the I have to yeah, tell. yeah. Hmm, you go ahead. No, that's what I was asking, the significance of the flag. ओके, तो जो रेनबो फ्लैग है वो एक्चुअली पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। दैट रेनबो मींस इक्वालिटी, the equality between all genders, all sexuality, and no harassment, like peace. So the rainbow flag basically means equality. But like all sexuality and genders have their different flag and different symbols, and have different meaning. People who are gender conforming, what steps can they do to make non-conforming gender more inclusive? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग हैं जो अलाइज हैं, मींस जो लोग एक्टिवली सपोर्ट करते हैं, दे हैव टू लाइक जो नॉन अलाइज हैं उनके बीच में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। मतलब अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स कर सकते हैं स्कूल्स में, बच्चों को एजुकेशन जो सेक्स एजुकेशन है उसको हम मतलब स्कूल में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, बिकॉज लाइक कुछ स्कूलों में नाउ अ डेज हो रहा है, सो दैट्स अ गुड पॉइंट। और जो मोस्टली जो जेंडर कंफर्मिंग पीपल्स हैं वो उनके साथ में लाइक जो भी उन्हें नहीं पता है वो एटलीस्ट पूछ ले, मतलब वो कुछ भी चीज एज्यूम ना करें, जो भी कुछ ऐसा ना बोले जो कि ऑफेंसिव हो। अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो डायरेक्टली गो एंड आस्क आस्क देम। पर ऐसा नहीं इंडिया है में कि आप हाँ जी, उसको लाइक, हाँ, हाँ ऐसा जी नहीं है बोलिए। कि आप उसको या
आप लाइक वो उनका प्रोनाउन कुछ और है और आप कुछ और ही बोल रहे हो, उनके बताने के बाद भी आप उनको कुछ और बोल रहे हो, सो दैट्स ऑफेंसिव। एंड What steps can people from LGBTQ community take if they are victims of hatred or assault or discrimination? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये मानना है कि जो भी एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग उनको सामने आना चाहिए अगर वो आ सकते हैं तो। अगर वो इस कंडीशन में है कि वो सामने आ सकते हैं, तो वो आएँ। और इससे क्या होगा कि लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि दिस इज़ समथिंग, हम एक्सिस्ट करते हैं। क्योंकि मोस्टली लोगों को यही लगता है कि ये मतलब उन लोगों को कभी देखा नहीं उन्होंने, सो उनको लगता है ये चीज़ एक्सिस्ट भी नहीं करती है उनके लिए। और जब कोई नया इंसान आता है तो उनको लगता है कि मतलब ये क्या हो गया, उनके लिए नया होता है तो वो उनको टाइम लगता है समझने में। सो अगर वो लोग सामने आएँगे तो मोस्टली लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। अ, ज़्यादा से और इसके बाद में लाइक जो लोग ओपन हैं, वो लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं, लाइक जैसे एनजीओज़ में। एंड एनजीओज़, कई सारे एनजीओज़ लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लाइक स्टेक होल्डर्स के साथ में, पुलिसमैन्स एंड टीचर्स, कई सारे लोगों के साथ में। सो वी कैन डू दैट, लाइक वी कैन ओनली डू लाइक अवेयरनेस काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि हम उनका माइंडसेट ऐसे नहीं बदल सकते, हम केवल उन्हें समझा सकते हैं। बाकी उनकी चॉइस है कि वो क्या करना चाहते हैं। और अगर वो हेट्रेड फैलाते हैं, दैट्स डेफिनिटली रॉन्ग। एंड नाउअडेज़ इंडिया में इतने राइट्स हैं कि वी कैन मतलब हम उनसे बोल सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, हम इसके लिए आप आपको लाइक केस फाइल कर सकते हैं, या फिर हम आपको इसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई लॉज, कोई रूल्स है ट्रांसजेंडर एंड अदर कम्युनिटीज की प्रोटेक्शन? या अभी कुछ दिनों पहले एक जजमेंट पास हुआ था, नालसा जजमेंट। So that identifies like transgender as third gender, and so that will give some rights, like they can get job, they can be admission in a school. तो उसके बाद में ये चीज हो गई कि हाँ, now transgender are somewhat like they can their gender is not fake, their gender is officially identified. उनका जो थर्ड जेंडर, दैट इज ऑफिशियली आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू दैट जजमेंट। एंड लाइक देयर आर सम लॉज आल्सो लाइक व्हिच सेज इफ यू आर लाइक अभी कुछ दिनों पहले लाइक ये लॉ पास हुआ था कि अगर आप एक ट्रांसजेंडर को लाइक बुली करते हो या उसको छेड़ते हो, देन यू विल गो टू jail for like somewhat 1 or 2 years, like something I don't remember exactly. सो लेकिन ये चीज़ भी डिफरेंट है, बिकॉज़ एक फीमेल को अगर आप बुली करते हैं या फिर आप उसको परेशान करते हैं सड़क पे, छेड़ते हैं काइंड ऑफ कहने को, तो आपको जेल मोर लाइक उन तो आपको ज़्यादा सज़ा मिलती है। लेकिन अगर आप एक ट्रांस फीमेल मतलब ट्रांस वुमेन को अगर आप वही चीज़ करते हो, तो उसको उसकी जो क्वांटिटी मतलब जो उसका जो सज़ा होगी वो उसको उतनी नहीं मिलेगी जितनी उसे फीमेल के साथ में मिलेगी। सो दैट इज़ आल्सो डेफिनिटली अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स। राइट, ओके। सो if someone, okay, I would like to ask you, what are the hardships or the struggles faced by the community? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यही आता है कि लोग क्या कहेंगे। और पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। बट हमारे लिए लाइक मोस्टली जो भी लोग खुद को सेल्फ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो एलजीबीटीक्यूआई से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को मोस्टली इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन उनको ये फ़र्क पड़ता है कि उनके जो रिलेटिव मतलब उनके जो क्लोज़ जो उनके क्लोज़ जो पर्सन उनके क्लोज़ हैं, वो लोग क्या कहेंगे, उन लोगों को समझाना उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है। मोस्टली पेरेंट्स को समझाना। और ये मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स को बताते हैं, कई बार पेरेंट्स इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं कि वो आपको मारते हैं, पीटते हैं और लाइक घर से निकाल देते हैं, कई बार आपको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। देन यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर योर फ्रॉम योर ओन।
फिर आपको सब कुछ अपने से करना होगा, देन यू हैव टू फाइंड अ जॉब एंड यू हैव टू सेटल इन समवेयर, यू हैव टू फाइंड अ प्लेस फॉर लिविंग। सो पेरेंट्स दैट ऐसा क्यों करते हैं? मतलब जो भी सोसाइटी है वो, मतलब जो नॉन कन्फर्मिंग जेंडर्स जो है उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट करती? एक्चुअली देयर इज अ थिंग कि इंडिया जो था पहले के टाइम में, जब प्री कॉलोनाइजेशन जो पीरियड था, जिस टाइम में ब्रिटिश यहाँ पे इन्वेड नहीं कर पाए थे, उस टाइम में इंडिया बहुत ही एक्सेप्टिंग। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने ये चीज देखी कि यहाँ पे लोग सेक्सुअलिटी एंड जेंडर को लेके कितने मतलब ओपनली यहाँ पे होता है ये सब, तो उनको ये चीज डिफरेंट लगी और उन्हें ये चीज लगी बैकवर्ड का सिग्नल है, तो उन्होंने इसीलिए हमारी इंडियन सोसाइटी को एक बैकवर्ड सोसाइटी का लेवल दे दिया, ये सब देख के एक्चुअली। और उन्होंने कुछ लाइक 1800 आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट सन, बट उन्होंने एक लॉ पास किया लाइक सेक्शन 377, उन्होंने ये इंक्लूड कर दिया जिसके अकॉर्डिंग आपका जो मतलब आप अगर अननेचुरल सेक्स करते हो देन इट इज ऑफेंसिव, मतलब इट इज ऑफेंड, इट इज अ सेक्सुअल ऑफेंस, मतलब इट कम्स इन सेक्सुअल ऑफेंस। अगर आप अननेचुरल सेक्स मीन्स अगर आप एनल सेक्स करते हो एंड इफ यू आर लाइक basically they criminalize all the people who uh, do sex with their same gender, like gay and lesbian and transgender also come in because at that time उनका जो gender था वो officially recognize नहीं किया जाता था, जो उनका जो इंटरनल मतलब जो सेक्स होता था that was their real, मतलब उस टाइम ये माना जाता था, मतलब उनका जो उनको थर्ड जेंडर का दर्जा नहीं था, तो उनको जो भी उनका जेनिटल्स जो थे उस बेसिस पे उनका सेक्स डिटरमाइन किया जाता था। सो उनको भी इस जजमेंट के तहत लाइक आप उनको जेल कर सकते हो या फिर आप उन पे फाइन लगा सकते हो। सो उन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस की और उसके बाद में होमोफोबिया इंडियन सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट हो गया और आज के टाइम में भी वही चल रहा है। लाइक अगर हम देखें तो खजुराहो और ये सब मतलब खजुराहो, कामा सूत्रा एंड लाइक ओल्ड डेज के जो पोइट्स थे वो ओपनली इसके बारे में लिखते थे और ओपनली इनके बारे में लिखा जाता था और ये ओपनली एग्जिस्ट करते थे। पर nowadays the like homophobia is like बाहर से आया और वो इतना अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो गया इंडियन सोसाइटी में कि अब चीजें इतना डिफरेंट हो। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को लाइक मोर इनकल्सिव, लाइक जैसे उन्होंने अभी एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मतलब एक उन्हें मतलब ट्रांसजेंडर एंड लाइक नॉन बाइनरी LGBTQIA कम्युनिटी को लेके लाइक उनके लोगों से बात करके, क्योंकि वो नहीं जानते कि उनके वो क्या फेस करते हैं, उनके लोगों से बात करके और कुछ ऐसे राइट्स बनाने चाहिए जो कि उनको इनकल्सिवनेस दे सके, उनको लाइक कहीं पे डिफरेंट फील ना हो एंड इट्स लाइक नॉर्मल, सब कुछ लाइक नॉर्मल हो, उनको ऐसा कुछ कि दिस इज टोटली नॉर्मल। सो लाइक आई कैन से आई डोंट गेट अ वर्ड। सो उनको लाइक राइट्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट कर सकती है फॉर लाइक क्योंकि सेक्स एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट इज लाइक इंसिस्टिंग इन स्कूल्स के स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसी चीजें, क्योंकि अगर आप वो चीज बच्चों को अगर आप पढ़ाएंगे देन दे विल नॉट फील डिफरेंट फॉर देम, उन्हें बचपन से पता होगा कि ये चीज क्या है, ये चीज कैसे है। सो दैट्स ऑल। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? ओके सो रिलेटिंग टू व्हाट? मतलब डिड यू फेस एनी डिस्क्रिमिनेशन और वर पीपल एक्सेप्टिंग? इट्स माय प्रिविलेज कि मतलब आई डोंट फील वेरी मच डिस्क्रिमिनेशन, लाइक मेरे को बहुत ज्यादा फील मतलब बहुत ज्यादा फेस नहीं करना पड़ा बिकॉज मैंने जो स्टेप्स लिए हैं वो काफी सोच समझ के लाइक लोगों से पूछ के पहले, मतलब मैंने जो कम आउट लोगों के सामने किया
तो मैंने ये देख के किया कि ये जो चीज़ें हैं मतलब वो लोग कैसा बिहेव करेंगे बिकॉज़ यू डिड नो लाइक आपको पता होता है पहले से अंदर से कि उनका बिहेवियर ऐसा है, यू मतलब वो इस बारे में कैसे बिहेव करेंगे। कहीं न कहीं आपको अंदाज़ा होता है और अगर आप उनके साथ में सेफ होते हो देन यू कैन कम आउट टू देम और अगर आप नहीं होते हो तो इट्स ओके। लाइक अभी तक ऐसा हुआ है कि आई डोंट फेस एनी डिस्क्रिमिनेशन अबाउट माय जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी इन लाइक एनी इंस्टीट्यूट और समथिंग बट आई कैन से लाइक इट अफेक्ट मेंटल हेल्थ बिकॉज़ लाइक जो फैकल्टी होते हैं वो नेवर डिस्क्रिमिनेट मी बट जो वहाँ के स्टूडेंट्स एंड ऑल दे कैन लाइक उन्होंने they normally do like slangs or slurs they use, but I don't care about them much. So I just ignore them or I just ask them मतलब something if they like उनको कुछ बोल दो like उनको भी अगर वो slurs use कर रहे हैं then you can also अगर वो कर रहे हैं तो आप भी स्टैंड लो अपने लिए और उनको जाके बोल दो कुछ भी। थैंक यू मयंक, आप बहुत ब्रेव हो। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर या देता हूँ। या श्योर। हाँ जी।